घर बैठे ही अंग्रेजी बोलना सीखिए इन 9 तरीकों से। नंबर 1, सिंग अलोंग इंग्लिश सॉन्ग्स। गाना हम सबको पसंद, चाहे हम अच्छा गाते हैं नहीं गाते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो गुनगुनाते रहते हैं। बॉलीवुड के गाने हो गए, अपने रीजनल लैंग्वेज के गाने हो गए। यही सेम चीज आपको करनी है इंग्लिश गानों के साथ। एंड एक ट्विस्ट, आपको उनको कैरियोके वर्जन में गाना होगा। इसका क्या मतलब? YouTube पे जाइए, कोई भी अंग्रेजी गाना जो आपने सुना है या नहीं सुना है उसको सर्च करिए एंड कैरियोके वर्जन सर्च करिए साथ में। जब वो गाना आएगा तो उसके लिरिक्स सामने आएंगे, गाना बजेगा एंड आपको उसके साथ गुनगुनाना होगा, बट विद द लिरिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। What is happening because of that? आप एक लैंग्वेज को एक फन तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बोरिंग चीज एक लैंग्वेज में होती है कि हम किताबों में फंस जाते हैं, वो ट्यूटोरियल में फंस जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट मेक्स इट वेरी वेरी बोरिंग। हमें मजा नहीं आता है। लेकिन अगर हमारी फितरत ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें गाना गाना अच्छा लगता है, हमें नाचना गाना अच्छा लगता है, हमें म्यूजिक अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम उसी चीज को यूज करके एक नई भाषा सीखने की कोशिश करें। एंड दैट्स व्हाई सिंग अलोंग इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत यूनिक, बहुत पावरफुल टेक्निक फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश के वर्ड्स कैसे ढलते हैं, कैसे म्यूजिक में पिरोए जाते हैं एंड हाउ यू मेक सेंस ऑफ इट। नंबर 2, इसी के चलते इंग्लिश मूवीज एंड इंग्लिश टीवी शोज, बट अगेन विद अ ट्विस्ट, सबटाइटल के साथ। जब आप कोई अच्छी पुरानी बहुत अक्लेम्ड इंग्लिश मूवी देखते हैं या कोई इंग्लिश टीवी शो देखते हैं एंड उसमें आप सबटाइटल के साथ उसको सुनते हैं, 2 चीजें होती हैं। एक, जो भी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो आपके जहन में धीरे धीरे बसती जा रही है, सो यू नाउ नो कि इस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, आप कल्चरल नुआंस समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेजेस को कैसे यूज किया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ यू डूइंग एक बहुत पॉपुलर इंग्लिश फ्रेज है एंड उसका हिंदी रूपांतर है कि आप कैसे हैं, एंड दैट इज हाउ यू लर्न कि आप कैसे हैं, जो कि मैं हर एक इंसान से पूछता हूं। उसका इंग्लिश रूपांतर है हाउ यू डूइंग। अगर मैं बोलूं व्हाट्सअप एंड व्हाट्सअप का हिंदी में क्या होगा? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बे? एंड दैट डिपेंड्स ऑफ कोर्स। व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है एंड व्हाट्सएप बुजुर्गों के साथ नहीं होता, बिकॉज यू नो लाइक क्या चल रहा है। अपने पापा को आप नहीं कभी भूलेंगे क्या चल रहा है, मम्मी को नहीं बोलेंगे क्या चल रहा है। आप अपने छोटे भाई को बोल सकते हैं, दोस्तों को बोल सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट व्हाट्सएप इज यूज्ड फॉर। तो जब कभी भी आप क्या चल रहा है की बजाय इंग्लिश यूज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप। अगर आप किसी को बोलते हैं आर यू गोइंग आउट विथ हर, अब वो लगेगा कि क्या तुम उसके साथ बाहर जा रहे हो? नहीं, ये एक फ्रेज है विच सिंबलाइजेस कि क्या तुम इसके साथ एक रिश्ते में हो कि नहीं। आर यू टू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एंड दैट इज अ नुआंस। तो जब आप इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश टीवी शोज देखते हैं, ये नुआंसेस समझने शुरू हो जाते हैं, ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो समझनी शुरू हो जाती हैं। प्लस शब्दों को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो आप लिखित में जब देखते हैं तो आप उसके साथ मेल से मेल बना के ट्रेनिंग पाते हैं। नंबर 3, इंग्लिश लैंग्वेज के सोशल मीडिया ग्रुप्स। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं अराउंड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ज्यादातर वो फेसबुक पे हैं। मुझे पता है कि फेसबुक शायद आप यूज ही नहीं करते हैं या आपको लगता है बाबा आदम के जमाने का है, लेकिन फेसबुक पे फेसबुक ग्रुप्स जो है ना वो एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। तो आप अगर ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो वहां बहुत सारी चीजें होंगी। वर्ड ऑफ द डे शुरू हो रहा होगा जहां एक वर्ड की डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। बहुत सारे क्विजेस होंगे, कॉन्टेस्ट होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ मे बी इन पर्सन मीटअप्स हो सकता है आपके शहर में, आपके लोकेलिटी में, अगर वो ग्रुप बहुत बड़ा है, सो दैट यू गेट टू नो ईच अदर। और उसके चलते अंग्रेजी डिस्कस होती है, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, एंड यू ओनली गेट बेटर एंड बेटर एट दैट ट्रेनिंग। रेडिट भी है, डिस्कॉर्ड भी है, तो बहुत सारे और ऑनलाइन जरिए हैं जहां आप ऐसे ग्रुप्स का भाग बन सकते हैं। नंबर 3, बहुत पावरफुल, प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड। आप एक आर्टिकल या कुछ भी, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकता है या कोई मैगजीन आर्टिकल हो सकता है, उसको लीजिए एंड आईने के सामने खड़े होकर उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर जज्बात डालने हैं, क्योंकि आपको कुछ याद रखने की जरूरत तो है नहीं, आपके सामने ही है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप उसमें जज्बात डालने की कोशिश करेंगे एंड आप उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। जब आप खत्म करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग देखेंगे और अपनी गलतियां नोट डाउन करेंगे कि यहाँ मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया, यहाँ मैंने सही से जज्बात नहीं डाले, यहाँ मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ढीला था, यहाँ मुझे लगा कि मैं ज्यादा ही चिल्ला रहा था, व्हाटएवर द केस इज। एंड फिर अगले दिन उसको इंप्रूव करेंगे, अगले दिन उसको इंप्रूव करेंगे। एक ही आर्टिकल आप हर रोज
30 दिन तक आईने के सामने प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि आप उस 1 महीने बाद इतनी आगे पहुंच चुके होंगे, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि आपने एक ही आर्टिकल को बार बार रिपीट करके उसमें माहिरता प्राप्त करी। नंबर 5, इंग्लिश किताबें पढ़ना और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। तो घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करिए। न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज उसको करिए। वो 2, 3, 4 रुपए जो हर रोज आप देंगे, इट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश किताबें पढ़िए। इंग्लिश किताबें जब आप पढ़ेंगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द बिगेस्ट थिंग इज कि वो हमेशा सही इंग्लिश के बारे में हो। इंग्लिश गाने जब आप गुनगुनाएंगे तो वो जरूरी नहीं है कि सही इंग्लिश होगी। जब आप इंग्लिश मूवीज भी करेंगे, इंग्लिश टीवी शो भी देखेंगे, वो भी जरूरी नहीं है कि सही अंग्रेजी में होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्लैंग भरा होगा, बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे जो कल्चरल हैं। जैसे हमारे यहाँ अबे हम बोलते हैं, लाइक अबे क्या है? अबे कोई हिंदी वर्ड तो नहीं है, लेकिन हम यूज करते हैं उसको। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें घुस जाती हैं इन पॉप कल्चर, गानों में, मूवीज में, टीवी शोज में, लेकिन किताबों में और न्यूज़पेपर में वो नहीं घुसती। तो किताबों में और न्यूज़पेपर में आप हमेशा शुड अंग्रेजी ही पढ़ेंगे, एंड दैट विल हेल्प यू 2 ways। नंबर 1, आपकी अंग्रेजी जितना पढ़ेंगे, आप अपने दिमाग में उसको प्रोनाउंस कर रहे होंगे, सो इट विल हेल्प यू इन द प्रोनाउंसिएशन। नंबर 2, क्योंकि वो शुद्ध अंग्रेजी होगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे शब्दों को पिरोया जाता है, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नंबर 6, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनिए। जब हम सिर्फ सुनते हैं ना, बिना पढ़े, बिना देखे, देन वो शब्द हमारे अंदर, हमारे जहन में समाने लगते हैं। उस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो हमारे अंदर बसने लगता है। और बहुत बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट है। सबसे बढ़िया पॉडकास्ट इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है बीबीसी का, विच इज द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। उसको सब्सक्राइब करके रोज उसको सुनिए। नंबर 7, कोर्सेज। अब ये तो जाहिर सा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कोर्सेज लेंगे तो एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशन बैठ जाएगा। सबसे बढ़िया कोर्स जो है वो बीबीसी का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। फ्री कोर्स है, कोई भी ले सकता है। एंड क्योंकि बीबीसी है भैया, यूके है, वहीं से अंग्रेजी की शुरुआत हुई थी, तो थोड़ा बहुत आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो सही से एस्टैब्लिश होंगे। बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, यूडेमी पे है, कोर्सेरा पे हैं, बहुत सारे फ्री हैं, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अगर खरीदना चाहते हैं तो एक कोर्स में रेफर कर सकता हूँ, जोश का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, 499 रुपए का है। बहुत सारे और फायदे भी हैं जो मैं आगे बताऊंगा। डिस्क्लेमर, मैं जोश में एक इन्वेस्टर हूं और मुझे वो प्रोडक्ट बेइंतहा पसंद है। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि भारत में उससे बेटर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है। बट दैट्स माय पर्सनल बायस। प्लीज इसमें अपना रिसर्च करिएगा और खुद डिसीजन लीजिएगा। और हाँ, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है। नंबर 8, हमारा फेवरेट, यूट्यूब पे हर एक चीज सीखी जा सकती है, तो अंग्रेजी क्यों नहीं। यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सिखाने के लिए ही बने हुए हैं, एंड यू शुड यूज देम द मोस्ट। इंग्लिश क्लास 101 बहुत बढ़िया चैनल है। बीबीसी लर्निंग इंग्लिश बहुत बढ़िया चैनल है। आप अगर अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते, इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो यूट्यूब उसके लिए सबसे बेस्ट है। आप टेड टॉक्स कर सकते हैं, आप जोश के इंग्लिश चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं सो दैट यू गेट मोर एंड मोर फेमिलियर विद द लैंग्वेज इंग्लिश। एंड नंबर, सबसे जरूरी, हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है। हमारी मातृभाषा जो भी है, हम उसी में सोचते हैं, बोलते हैं। वो मातृभाषा आप सीखे कैसे? क्या किसी ने आपको सिखाया? नहीं। दादा दादी, नाना नानी बोलते थे, उनकी कहानियां सुनते थे, तो कुछ शब्द पिक कर लिए। माँ मोस्ट लाइकली हमारा पहला शब्द था, फिर धीरे धीरे पापा या बाबा, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस बनाए। जल्लूल जल्लूल, नहीं, हाँ, फिर और लंबे सेंटेंसेस बने। आज उस भाषा में हम एकदम फर्राटेदार सब कुछ बोल सकते हैं। हाउ डिड दैट हैपन? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो था वो उस भाषा में हमारे को ट्रेन करता था। हर रोज हमें लोग नहीं ढूंढने पड़ते थे उस भाषा में बोलने के लिए, सुनने के लिए, ऑटोमेटिकली हो जाता था। अब वही सेम चीज अंग्रेजी के लिए भी अगर लागू होती तो बात ही अलग होती। अगर हमारे आसपास हमारे माँ बाप अंग्रेजी में हमारे साथ बोलते तो हम अंग्रेजी सीख लेते। अगर भाई बहन बोलते तो सीख लेते, दोस्त बोलते तो सीख लेते, लेकिन नहीं बोलते हैं ना। तो हमें अगर ये नई भाषा सीखनी है, ना सिर्फ अंग्रेजी, कोई भी और भाषा,
तो हमें रोज उस भाषा को बोलना ही पड़ेगा। अब ये करें कैसे? क्योंकि कोई इंसान होना भी तो चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए। खुद ही आईने में थोड़ी बोलते रहेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हेलो टॉक है, टैंडम है, हाई नेटिव है, जोश का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है, जहां ना सिर्फ वो आपको अंग्रेजी सिखाएंगे बट ऐप के थ्रू आप दूसरे लोगों से ऑडियो चैट कर सकते हैं एंड अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। सो दैट देन हेल्प्स एस्टैब्लिश अ कनेक्ट। जो भी जरिया आप अपनाएं, आपको ये इंश्योर करना है कि हर रोज 5 से 10 मिनट आपको किसी के साथ अंग्रेजी बोलनी है। जब आप ये करेंगे तभी आपकी जो सारी बाकी चीजों से ट्रेनिंग है उसका सही इस्तेमाल होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो ट्रेनिंग जो है वो थ्योरी है, उसका कोई प्रैक्टिकल कभी यूज नहीं होगा एंड जो भी आप सीखे हैं वो किसी दिन आप भूल जाएंगे क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई ही नहीं किया। 1 महीना 30 दिन ये 9 चीजें करिए और मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि आप इतने आगे चले जाएंगे कि आप खुद को ही पहचान नहीं सकेंगे। विद दैट प्रॉमिस, अंकुर वारिकू signing off.